नमस्कार दोस्तों, सुपर क्लाइमेक्स के यूट्यूब चैनल सभी लोगों का स्वागत है। थोड़ा आने में लेट हुआ और क्लास भी 3-4 दिन शायद नहीं चली थी, थोड़ा तबीयत गड़बड़ होने की वजह से नहीं चल पाई थी। तो चलिए हम लोग चलते हैं, क्योंकि 30 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है, ठीक ना। 30 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट है। जय श्री राम बंटी सिंह। और क्लास चलेगी, डेली चलेगी, ठीक ना। हाँ, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आज क्वेश्चन भी कुछ संख्या कुछ ज़्यादा है, तो ज़्यादा करना का प्रयास करेंगे और बहुत ज़्यादा जो है विश्लेषण भी नहीं करेंगे, क्योंकि 30 तारीख से आपका एग्ज़ाम भी है, ठीक ना। तो अधिकतर क्वेश्चन जो है लेकर के आने की संभावना रहेगी। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का लोक नृत्य कौन सा है? थेरुकुट्टू है, कुटियाट्टम है, या चोलिया है, या रऊफ है? तो आप लोग कमेंट करके आंसर दीजिएगा। थेरुकुट्टू की अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये जो है आपका तमिलनाडु का है। कहाँ का? तमिलनाडु का है। और कुटियाट्टम का अगर देखेंगे तो ये आपका केरल का है। कहाँ का? केरल का है। चोलिया कहाँ का है? तो ये चोलिया जो है आपका, ये आपके उत्तराखंड का है। अगर रऊफ की बात करेंगे तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का है ये। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा। ओके ओके, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक ना। तो बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पर्व को मनाने के दौरान मक्खन, दही इत्यादि से भरी मटकी को जमीन से ऊपर टांग दिया जाता है और लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो सभी लोगों को पता होगा कि जो मटकी जो टंगी होती है, तो ये किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? कृष्ण कन्हैया के जन्माष्टमी के दिन। कब? जन्माष्टमी के। रामनवमी, देखिए हमने बताया था कि रामनवमी 2 पड़ता है। एक पड़ता है आपका, एक दुर्गा नवमी होता है, एक रामनवमी होता है। तो हमने बताया था कि एक चैत्र रामनवमी होता है। कौन सा? चैत्र का रामनवमी होता है। और उगादी आपका कर्नाटक का है, कर्नाटक का। मकर संक्रांति ये आपके माघ और चैत्र में लगभग पड़ता है, जिसको हम लोग माघ में बोलते हैं, ठीक ना, मकर संक्रांति। तो ये आपका ए आंसर होगा। हाँ, और जन्माष्टमी भादों में ये पड़ता है, जैसे बरसात के समय में, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, स्पंज प्राणी जगत के संघ के संबंध में रखता है। स्पंज प्राणी किस जगत में आता है? मोलस्का है, काइका है, या पोरीफेरा है, या इलास्मिथी है? तो कौन सा होगा ये? फैन ऑफ मारूफ सर। ओके भैया, थैंक यू। तो ये कौन सा है स्पंज प्राणी जगत का? तो ये आपका पोरीफेरा। मोलस्का में कौन कौन से आते हैं? मोलस्का में कौन कौन से आते हैं, जरा कमेंट करके आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। और एक होता है आपका, कौन कौन से होते हैं इसमें, जैसे संघ में जो होते हैं कौन कौन से, जैसे मोलस्का हो गया, ठीक ना। हाँ ठीक भैया, एक बार आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर देंगे ना भैया, एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। बंटी सिंह। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? जैसे आपको हमने बताया कि मोलस्का में जो है क्या है, घोंघा है और सीप, क्या है? सीप है। और इसी में अगर देखेंगे तो एनालिडा भी आता है, एक एनेलिडा। एनेलिडा में कौन कौन से होते हैं? जोंक है, जोंक है, केचुआ है, केचुआ, ये सब किस में आते हैं? एनेलिडा में आते हैं। और एक देखेंगे आर्थ्रोपोडा, जैसे जो आपसे पूछा जाता है, एक है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से आते हैं? तिलचट्टा है, कौन सा? तिलचट्टा, तिलचट्टा है, मच्छर है, मच्छर है, मक्खी है, ठीक ना, मक्खी है। तो ये जो है आपके आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, और ये जो है आपका पोरीफेरा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भारतीय संविधान का भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो कौन कौन से संविधान संशोधित में किस में है, भाग किस में है? भाग 10 है, भाग 18 है, भाग 13 है, या भाग 20 है? तो किस में है आप देखेंगे तो भाग 20 में। किस में? भाग 20 में। 3 का सी, 3 का सी। एक बार इसको लीजिएगा और डिलीट कर दीजिएगा, मोबाइल है यहाँ पे, ठीक ना। तो 4 का कौन सा आंसर होगा आपका? तो आपका 20 होगा। अगर देखेंगे भाग 10 में, तो इसमें SC ST के नियंत्रण के प्रावधान है इसमें ना, प्रावधान। 18 में क्या है?
18 में क्या है? आपातकालीन जो है, आपातकालीन व्यवस्था है इसमें, आपातकालीन से संबंधित है। 13 में क्या है? 13 में अगर देखेंगे तो ये मूल अधिकारों को, जैसे अगर संसद जो है कानून जो बनाती है तो मूल अधिकार से संबंधित अगर जैसे अधिक व्यवधान कोई होता है तो उसे जो है शून्य घोषित कर देता है। ये आपका भाग 13 में है और बाकी ये आपका संशोधन 20 में है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, भारत सरकार के किस वर्ष संसद के लिए अधिनियम द्वारा पहला म्यूचुअल फंड आरंभ किया गया? 1971 है, 1963 है, 1982 है या 1979 है? तो म्यूचुअल फंड क्या है? ये आपातकाल 18। हाँ, तो ये जो है अगर म्यूचुअल फंड की बात करेंगे, जैसे जो शेयर मार्केट जो होते हैं जिसमें पैसा लगाते हैं आप और पैसा लगाने के बाद क्या होता है, कुछ पैसा कमाते हैं, तो वही आपका म्यूचुअल फंड है। तो इस कब हुआ था ये? तो ये 1882 में। कब हुआ था? 1882 नहीं, 1963 में हुआ था। ये जो है आपका 1963 है, 1963 में हुआ था ये, ठीक ना, म्यूचुअल फंड। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, अच्छा, भारत में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित करने वाला देश का पहला टाइगर रिजर्व कौन है? देश का, इसके पहले एक बार हमने क्वेश्चन लेकर के आए थे हम कि हवाओं का देश पूछे थे ना, हवाओं का देश किस देश को कहा जाता है? तो हमने बताया था ना कि डेनमार्क को। इसमें पूछा है कि मतलब पवन टरबाइन, तो ये जो है पेरियार, ये पेरियार टाइगर रिजर्व है। ये कहाँ पे है? ये केरल में है। कहाँ पे? केरल में। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित आंगनबाड़ी केंद्र की शुरुआत कहाँ हुई थी? कहाँ पे हुई थी? मध्य और उत्तर भारत के सबसे बड़े तैरती सौर परियोजना कहाँ शुरू की गई? कमेंट करके आप लोग बताइए। देखिए वन लाइनर भी जोड़ दिए हैं हम, ठीक ना, कि आप लोग थोड़ा सा वन लाइनर भी अगर देखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, करंट अफेयर से संबंधित कुछ क्वेश्चन रहेंगे ना। तो अगर इसमें देखेंगे हम लोग तो कौन सा होगा? अगर देश का पहला आर्टिफिशियल लगेगा तो आपके उत्तर प्रदेश के जो ग्रेटर नोएडा से सटा हुआ है गाजियाबाद। कौन सा? गाजियाबाद। गाजियाबाद। आज क्वेश्चन जो थे जल्दी में लेकर के आए हैं, हम देखे भी नहीं हैं कि मतलब कैसे क्वेश्चन है उसमें, तो इस तरह से भी क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। देखिए इसीलिए हम 2023, 2022 और 2021 के क्वेश्चन कुछ ला करके आपको सामने हाजिर कर दे रहे हैं कि मतलब इसी तरह से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि CGL और CHSL से कठिन पेपर थोड़ा MTS का होता है ना भैया। तो MTS के क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है लेकिन अच्छे लेवल के हैं क्वेश्चन। अगर इसमें बात करेंगे मध्य और भारत के सबसे बड़ी तैरती, तो ये ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वर, ओंकारेश्वर ये कहाँ पे है? ये आपका MP में है। कहाँ पे? MP में है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, गंगा और सोन जैसी नदियाँ प्राचीन भारत में महाजनपद से होकर बहती हैं, तो उस समय कौन सी नदियाँ थी? जैसे 16 महाजनपद हमने बताया था कि 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख कहाँ मिलता है, हमने बताया था ना, तो अंगुत्तर निकाय। कहाँ पे? अंगुत्तर निकाय में मिलता है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों में। मगध जो है आपके गंगा और सोन नदी जैसे नदियों के प्राचीन में महाजनपद से होकर के गुजरती थी। अगर यहाँ पे बात करेंगे कंबोज की, तो कंबोज जो है झेलम नदी, झेलम, ठीक ना। कौशल जो है सरयू नदी। कौन सी थी? सरयू नदी। तो ये भी आप जो है हाँ भैया बंटी सिंह, क्वेश्चन जो है देखिए हम उस तरह का नहीं लेके आते हैं, जो अच्छे लेवल क्वेश्चन है वही लेकर के आते हैं ना भैया। तो आप लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे तो अधिकतर आप लोगों को लाभ मिलेगा इससे। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है कि एक उपकरण जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? एमीटर है, गैल्वेनोमीटर है या वोल्टमीटर है या बोलोमीटर है? उसे क्या बोलेंगे हम लोग? तो ये बोलेंगे वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं हम लोग? वोल्ट मीटर, ठीक ना। अगर ए मीटर की बात करेंगे हम लोग, ए मीटर की बात करेंगे तो ये जो है आपका विद्युत धारा के मापक यंत्र है। किससे थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा है? ये विद्युत धारा का मापक यंत्र है, ठीक ना। गैल्वेनोमीटर से क्या होता है? ये धारा का एक सिद्धांत है, ठीक ना। बोलोमीटर की बात अगर करेंगे तो ये विद्युत चुंबकी का, कौन सा? विद्युत चुंबकी का वितरण के लिए ये किया जाता है, इसके वितरण जैसे शक्ति का, तो ये जो है आपका बोलोमीटर होता है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, ह्यूमस मृदा किस भाग में पाया जाता है? सी क्षितिज है, बी क्षितिज है, या तलशिला है, या ए क्षितिज? तो ये जो है ए क्षितिज है आपका। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आंख की पुतली का आकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है, दृष्टि पटल है या श्वेत पटल है, अंध बिंदु है या पुतली है? अगर आंख की पुतली जैसे आकार में देखते हैं ना कि बड़ा होता है फिर छोटा होता है ना, बड़ा होता है फिर छोटा होता है, तो उसके आकार की बात कर रहा है, तो किसके आधार पे होता है? जिसे हम लोग बोलते हैं जैसे आइरिस, ठीक ना, इंग्लिश में। तो ये जो है आपका जिसे बोलते हैं वो होता है क्या? पुतली होता है ये, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 है, प्राचीन भारतीय पांडुलिपियां आमतौर पर ताड़ पत्रों पर या हिमालय में उगने वाली पेड़ के छाल पर लिखी जाती थी। भोज वृक्ष था या चिनार था या देवदार या कामिनी? तो अगर देखेंगे हिमालय पर्वतों पे, जैसे प्राचीन काल में क्या होता था कि भाई कागज वगैरह जब नहीं रहते थे तो पत्र वगैरह किस पे लिखा जाता था? तो जैसे जो मुलायम एक छाल था, कौन सा? भोज वृक्ष का जो छाले होती थी वो बहुत ही मुलायम होती थी, पत्तेदार टाइप में होता था, उस छाल को निकाल करके उस पे लिखा जाता था। किस पे? भोज वृक्ष था। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, द्रौपदी मुर्मू किस देश की यात्रा करने वाली प्रथम भारतीय राष्ट्रपति बन गई? अभी हाल ही में गई होंगी, गई थी, तो कहाँ पे गई थी? फिजी। कहाँ पे? फिजी, फिजी गई थी ना। और एक तिमोर लिस्ते, तिमोर लिस्ते, ठीक ना। तो पहले जो है जाने वाली प्रथम ये जो है भारतीय राष्ट्रपति हैं। और सैनिटरी पैड के लिए खातों में नगद सहायता राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जैसे जो 7 से लेकर के 12 वर्ष की जो लड़कियां हैं जो पढ़ती हैं उनके लिए ये जो है एमपी सरकार ने ये सहायता उपलब्ध कराई है। 300 रुपया इन लोगों को देती भी है, 300 रुपया देती है साल में, ठीक ना। और ये जो है आपका सैनिटरी पैड उपलब्ध कराती है एमपी सरकार। क्वेश्चन नंबर 11 है, वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? किसी वन में पेड़ वनस्पति की सबसे ऊपरी परत मानते हैं या बनाते हैं, या किसी वन में झाड़ियां वनस्पति की सबसे निचली परत बनाती है, या वन जलवायु चक्र और वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं, वन मृदा का अपरदन रोकते हैं? इसमें क्या होगा? अगर देखेंगे जैसे वनों के संबंध में पूछ रहा है ना, असत्य। भाई वन को लगाने से क्या लाभ होते हैं, ठीक ना। पर्यावरण अच्छा होता है, वायु शुद्ध मिलता है, ठीक ना, यही सब होता है। अरे यार अंकित राज बिंद भाई क्या, तो ये जो है अगर देखेंगे इसमें तो किसी भी झाड़ या वनस्पति की सबसे निचली परत नहीं होती है, ठीक ना। ये आपका असत्य है। कौन सा? असत्य है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12, क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद शमी को 2024 से सम्मानित किया गया था। द्रोणाचार्य पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार है, या पद्मश्री है, या पद्म भूषण है? अगर बात करेंगे 2024 की, साल में 300, हाँ 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 ठीक, सही है। जो भी होता होगा मतलब 300 रुपये उन लोगों को मिलता है, ठीक ना। ये अच्छी बात है कि राज्य सरकार जो है इतना अच्छा काम कर रही है, ठीक ना। तो ये जो है अगर देखेंगे किसके बारे में बात कर रहा है कि मोहम्मद शमी को कौन सा पुरस्कार मिला है? अगर बात करेंगे हम लोग द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कार की, किससे? अर्जुन पुरस्कार की। तो इस बार जो है 2024 में अगर देखेंगे अर्जुन पुरस्कार के बारे में तो ये 26 लोगों को मिला है। किसको? 26 लोगों को, ठीक ना, 26 लोगों को मिला है अर्जुन पुरस्कार जो है मोहम्मद शमी। अगर बात करेंगे जैसे अंतिम पंगाल हैं, ठीक ना, और 2-3 लोग और हैं उसमें, जैसे जो उत्तर प्रदेश के कुछ लोग हैं, तो उनको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक ना, अर्जुन पुरस्कार, तो कुछ पुरस्कार से भी आपसे पूछता है। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण है, पूरा पाषाण स्थल है? हुनासांगी है, बुर्ज होम है, मेहरगढ़ है, चिरांद है? तो कौन सा होगा इसमें? तो ये है आपका हुनासांगी। कौन सा? ये पुरातात्विक महत्वपूर्ण जो आपके पूरा पाषाण है ये हुनासांगी स्थल में है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, इसके लिए भाई माफ़ी चाहिए, इसलिए कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा है तो जल्दी जल्दी कराने का प्रयास करेंगे ना। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन अक्षांशों के बीच स्थित है। 16 डिग्री नॉर्थ से 36 डिग्री नॉर्थ, या 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ, या 14 डिग्री नॉर्थ से 34, और 12 से 32। अगर बात करेंगे हम लोग जैसे कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र की बेसिन, यानी कि जो उत्तराखंड से गंगा और यहाँ जो आपका बेसिन ये आता है आपका कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है। तो अगर यहाँ से देखेंगे तो ये आपका
इसके ऊपर जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा के ऊपर से ये मध्य प्रदेश से लेकर के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ठीक ना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब तक पूरा ये जो है आपका 10 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ तक फैला हुआ है ये, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, कुर्ग के कोड़ा समुदाय का फसल पर्व है। कुर्ग कोड़ा समुदाय कहाँ का है? ये मड़ई है, थयम है, पुट्टारी है, भगोरिया है। तो कौन सा होगा ये? तो ये आपका पुट्टारी है। कौन से? पुट्टारी हैं ये, ठीक ना। अगर भगोरिया की बात करेंगे तो भगोरिया कहाँ का है? ये भगोरिया जो है एमपी का, मध्य प्रदेश का है। कहाँ का? ये एमपी का है। अगर मड़ई की बात करेंगे तो मड़ई कहाँ का है? मड़ई कहाँ का है? तो ये छत्तीसगढ़ का है। ये छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़। थयम कहाँ का है? ये आपका केरल का है। कहाँ का? केरल का है ये, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाँ, पुस्तक का नाम कुछ जैसे पूछ लेता है ना, कभी कभी पुस्तकों का नाम पूछता है। एक समंदर मेरे अंदर किसके लेखक का है? नाइफ किसका है? वेलकम टू पैराडाइज, मेरे सपनों का भारत, एन ऑटोबायोग्राफी। एक समंदर मेरे अंदर किसका है ये? तो ये जो है संजीव जोशी का है। किसका? संजीव जोशी का। ये जो है संजीव जोशी, संजीव जोशी जी का है, ठीक ना। नाइफ किसका है? ये सलमान रुश्दी का है, सलमान रुश्दी का है, ठीक ना। वेलकम टू पैराडाइज ये किसका है? तो ये है ट्विंकल खन्ना का, ट्विंकल खन्ना का है। ये पढ़ा चुके हैं एक बार, हम इसको रिवाइज करवा चुके हैं। मेरे सपनों का भारत किसका है? ये तो महात्मा गांधी जी का है, महात्मा गांधी जी का है ये। एन ऑटोबायोग्राफी किसका है? तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना, जवाहरलाल नेहरू जी का है। क्या हुआ? 7 को एग्जाम है? अच्छा, ठीक। तो ये जो है आपका पुस्तकों के कुछ नाम थे। एक ऐसे भारतीय राष्ट्रपति कौन है जिनकी मोम की प्रतिमा दिल्ली के मैडम तुषाद मोम संग्रहालय में स्थित है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, प्रतिभा पाटिल का है, राजेंद्र प्रसाद का है, एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। किसका है ये? अगर बात करेंगे तो सबसे पहले अगर देखेंगे राष्ट्रपति में तो ये किसका है? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। किसका? एपीजे अब्दुल कलाम जी का। एपीजे अब्दुल कलाम जी को जो है भारत रत्न कब मिला था? कमेंट करके आप लोग बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न देखते हैं कितने लोग बताएंगे, ठीक ना। भारत रत्न सबसे पहले अगर बात करेंगे हम लोग भारत रत्न की, जैसे 1954 में 3 लोगों को मिला था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी राजगोपालाचारी, ठीक ना। और एक लोग जो हैं सी वेंकटरमन, ठीक ना। तो 3 लोगों को मिला था 1954। बाई चांस अगर जैसे कितने लोगों को याद यही रहता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन 2 लोगों को और याद रखेंगे आप लोग, सी राजगोपालाचारी और सी वेंकटरमन, ठीक ना। तो ये भी रखेंगे। और एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित से किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, रूस, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका है। तो कहाँ से है ये? कहाँ से है? रूस के, जर्मनी से कहाँ से है? जर्मनी जो है आपातकाल, रूस मौलिक अधिकार, कनाडा, ठीक ना। तो ये जो है आपका दक्षिण अफ्रीका से है, ठीक ना। हम भी बीमार हैं 2 मंथ से, अच्छा, ठीक। तो दक्षिण अफ्रीका से है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है राष्ट्रीय आपातकाल से। संपत्ति का अधिकार है, मौलिक कर्तव्य हमने अभी बता करके आए हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल देखिए 3 तरह के होते हैं, 352, 356 और 360। 3 तरह के होते हैं, वित्तीय आपातकाल, ठीक ना, राष्ट्रीय आपातकाल और एक अंतर्राष्ट्रीय। तो ये जो है आपके वित्तीय संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 था उसको हटा करके जो है 300A में रख दिया गया। मौलिक कर्तव्य जीवन जीने का अधिकार, जिसको हम लोग बोलते हैं अनुच्छेद 21, जिसको हम लोग बोलते हैं
जीवन जीने का अधिकार और एक प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसी को हम लोग प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता यही बोलते हैं ना। तो अनुच्छेद 21, इसी में अनुच्छेद 21A में क्या है, शिक्षा का अधिकार, जो 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, भारत सरकार के एक कार्यकारी निर्णय द्वारा योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1960, 1955, 1945 या 1950? कब किया गया था? तो सबसे पहले जो योजना आयोग की जब स्थापना की गई थी तो उसी समय जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उसके अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसी को हटा करके, किसको? योजना आयोग को हटा करके क्या बनाया गया? 2014 में कौन सा बनाया गया योजना आयोग को? नीति आयोग बनाया गया था ना। इसी को जो है नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया गया 2014 में, ठीक ना, मोदी सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, फिल्म निर्माता उत्पल बोर पुजारी की डॉक्यूमेंट्री सॉन्ग ऑफ द नागा जनजातियों के लोकगीतों और संस्कृति पर आधारित है। ब्लू हिल्स है, ब्लू रिवर है, ब्लू अर्थ है या ब्लू स्काई है? कौन सा होगा? तो अगर देखेंगे इसमें तो ब्लू हिल्स है। कौन सा? ब्लू हिल्स है ये। क्वेश्चन नंबर आपका, हाँ, वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयोग के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अगर देखेंगे वर्तमान में केंद्रीय सत्ता आयोग के कौन है, तो प्रवीण कुमार, कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? श्रीवास्तव है ये। वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपकी प्रीति सूदन। और उसके बाद देखें 22वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ऋतुराज अवस्थी। कौन है? ऋतुराज अवस्थी, ठीक ना। उसके बाद देखेंगे 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अरविंद पनगड़िया। अगर इसमें देखिए, अगर ये आपके जैसे 16वां पूछा है, 15वां अगर पूछ ले तो क्या होगा? 15वां पूछ ले, 14वां पूछ ले, तो 15वां कौन से हैं? एन के सिंह होंगे। 14वां कौन होंगे? अगर बाई चांस इसको ना पूछे, 14वां पूछ ले, तो वाई.बी. रेड्डी। कौन है? वाई.बी. रेड्डी, ठीक ना। तो 14, 15, 16 अगर नया पूछेगा 16वां तो आपके अरविंद पनगड़िया। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। कौन है? एस सोमनाथ, ठीक ना। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो वी समीर कामत, यही है ना, कामत, ठीक ना। तो ये आपके कुछ नए जो नियुक्तियां हुई हैं, तो इससे भी आप लोग थोड़ा सा याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 21 निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? गन्ना है, रागी है, तिल है, सूरजमुखी है। जैसे क्या है, उत्तर भारत में जो फसल होती है वो ही चीज़ जो है दक्षिण भारत में नहीं होती है, ठीक ना, क्योंकि वहाँ का जलवायु कुछ और है और उत्तर भारत का जलवायु कुछ और है। तो जो चीज़ें आपके उत्तर भारत में मिलेंगी वो जो है आपके दक्षिण भारत में नहीं मिलेगी। तो अगर बात करेंगे जैसे उत्तर भारत की, तो आपकी रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं? गेहूं है, जौ है, बाजरा है, ठीक ना, और चना है, मसूर है। तो ये सब जो है आपके किस में आते हैं? तो ये आपके रबी की फसल में आते हैं। वहीं अगर देखेंगे दक्षिण भारत में खरीफ की फसलें उत्तर भारत में जो है आपके धान है ना, तो ये जो है आपके तिल होते हैं। किसमें? तिल। उस समय यानी कि खरीफ की फसलें जो है दक्षिण भारत की तिल होगी। क्वेश्चन नंबर, हाँ, इसमें जायद फसलें भी पूछता है आपसे, इसमें जायद फसलें भी पूछता है ना। तो जायद फसलें कौन कौन सी है? एक बार हमने पूछा है आपसे कि एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला, किसी ने जो है इसका आंसर नहीं दिया ना, किसी ने इसका अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछ दिया तो लोग क्या बताएंगे? बोलिए। भारत रत्न के बारे में अगर पूछ ले आपसे कि जो है एपीजे अब्दुल कलाम को भारत रत्न कब मिला, क्या है? अच्छा, ठीक।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में ईपीएफ में पी का अर्थ क्या है? प्रॉफिट है, प्रोविडेंट है, प्लानिंग है, प्रमोशन है। तो क्या होगा, अगर बात करेंगे जैसे कि एक होता है ईपीएफ और एक होता है जीपीएफ, एक होता है आपका ईपीएफ और एक होता है जीपीएफ, ठीक ना। जैसे आपके पिताजी या आपके भाई बहन जो भी होंगे अगर सरकारी नौकरी में होंगे तो एक होता है जीपीएफ जिसमें एक फंड होता है, फंड नहीं, उसमें पैसा जो है जाता है, जैसे जब रिटायर होते हैं ना तो रिटायर होने के बाद उनको मिलता है। तो इसमें ये पूछा है फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म में अगर देखेंगे तो इसका होगा इम्प्लाई, इम्प्लाई, इम्प्लाई प्रोविडेंट, क्या है? प्रोविडेंट है फंड, ठीक ना, इसका ये होता है। और इसी में देखेंगे तो जीपीएफ, एक होता है जीपीएफ, तो इसका होता है जनरल, जनरल प्रोविडेंट, प्रोविडेंट फंड है ये, ठीक ना। तो क्या हुआ इसका? प्रोविडेंट हुआ, ठीक ना, प्रोविडेंट। हाँ, अभी को जो है एक लोग लग रहा है कि सर्च करके देख करके तब बताए हैं 1997 में, ठीक ना। अब ये बताइए, अगर तुरंत अगर कमेंट करके बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति कब से कब तक थे, कमेंट करके बताइएगा। कौन है भैया? ये चाइनीज भाषा में जो लिखे हुए हैं 1997 में, चलिए बताइएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति कब से कब तक थे। हाँ, 320 550 ईस्वी के बीच किस राजवंश ने भारत पर शासन किया था? तो कौन सा था ये? तो गुप्त राजवंश था। कौन सा? गुप्त राजवंश। 24 कौन सी मृदा उत्तरी मैदानों और नदी घाटियों में फैली हुई और भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% घेरे में हुआ है? अगर सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे बात उत्तरी में, उत्तरी भारत में, तो सबसे ज़्यादा जो है जलोढ़ मिट्टियाँ पाई जाती हैं। क्यों होगी? क्योंकि कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा नदियाँ जो है निकलती हैं पहाड़ों से, ठीक ना। उसके आसपास के जो भी होते हैं 2007 से 2012 अंशु, 2007 से कहाँ, 2002 से हैं राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ना भैया, अंशु मिश्रा जी, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ठीक ना। तो ये जो है जलोढ़ मिट्टी 40% सबसे ज़्यादा जो फैली हुई है। अगर पश्चिमी भारत की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है कपासी मिट्टियाँ हैं। कौन सी? कपासी मिट्टी है, जो आपके कपास के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत प्रकाश की तरंग दैर्घ्य को मापने की इकाई क्या है? कैंडेला है, एंगस्ट्राम है, डाइन है, फैराडे है। तो कौन सा होगा? एंगस्ट्राम होगा। डाइन किसका है? सीजीएस पद्धति में अगर देखेंगे तो बल का मात्रक है। किसका? बल का। कैंडेला किसका है? तो ज्योति तीव्रता का है। किसका? ज्योति तीव्रता का है ये। किसका? ज्योति तीव्रता का, तीव्रता का है ये, ठीक ना। फैराडे किसका है? चुंबकी, विद्युत चुंबकी का है ये। किसका? विद्युत चुंबकी का, विद्युत चुंबकी, ठीक ना। तो ये कौन सा? एंगस्ट्राम होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है, बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर है, फाइडोमीटर है, पायरोमीटर है, सिलेंडरोमीटर है। कौन सा होगा इसमें? कौन सा? मैनोमीटर, फाइडोमीटर, पायरोमीटर। तो कौन सा है ये? पायरोमीटर। फाइडोमीटर किसके लिए है? समुद्र की गहराई नापने के लिए होता है, समुद्र की गहराई मापने के लिए होता है, ठीक ना। मैनोमीटर किसके लिए होता है? डाइन, हाँ, सीजीएस में, ठीक ना, सीजीएस में। जैसे एक एमकेएस पद्धति होता है, सीजीएस पद्धति होता है ना, तो ऐसे अलग अलग इसके कुछ ना कुछ तो अधिकतर मतलब वही होते हैं, कुछ के अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित? फुटबॉल है, भारोत्तोलन है, टेनिस है, क्रिकेट है। तो ला लीगा किससे है? फुटबॉल से है। अगर फुटबॉल की और ट्रॉफियों की बात करेंगे तो संतोष ट्रॉफी, कौन सी? संतोष ट्रॉफी है, ठीक ना। हाँ, संतोष ट्रॉफी है। और कौन कौन से हैं कमेंट करके बताइएगा। भारती, हाँ, रऊफ और हिकत के नृत्य रूप मणिपुर है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है या सिक्किम है? तो कहाँ है रऊफ? कहाँ का है ये? रऊफ कहाँ का है ये? आप लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा भैया, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जितने लोग हैं। लक्ष्मी वैश्य, लक्ष्मी वैश्य ए। क्वेश्चन नंबर किसका ए दे रहे हैं भाई? मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है, ठीक ना। ओडिशा, ओडिसी का है। कहाँ का है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य के बारे में आप लोग एक बार पढ़ करके जाइएगा। हर चैप्टर, हर
जो शिफ्ट होगा सब में जो है शास्त्रीय नृत्य से जरूर पूछेगा ना भैया। सिक्किम, सिक्किम का क्या है? असम का हमने बताया था सत्रिया, इसका सत्रिया। तो रौफ कहाँ का है? ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक ना। ये जो है मणिपुरी, मणिपुरी। हमने 8 जो है शास्त्रीय नृत्य के बारे में हमने बताया था आपसे। 9वां अगर पूछेगा कि मान्यता दिया है कहाँ से? मंत्रालय के द्वारा। 9वां छऊ अगर पूछेगा तब लगाइएगा कि हाँ कौन सा है 9वां जो दे रहा है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं है वो, जो आपके वेस्ट बंगाल से, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? अथर्ववेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है। तो किससे? ये सामवेद से संबंधित संगीत गायन के क्षेत्र में। अथर्ववेद किससे है? ऋग्वेद में हमने बताया था आपसे कि दशराग युग, कौन सा? दशराग युद्ध, दशराग युद्ध जो हुआ था आपका ये ऋग्वेद में ही, ठीक ना, ऋग्वेद में हुआ था। और ऋग्वेद में और क्या था? तो सबसे हमने प्राचीनतम वेद किसको माना? ऋग्वेद को, ठीक ना। अथर्ववेद में कौन कौन से हैं? जादू टोना भूत प्रेत किस में है? बताइएगा। तो आपके ये सामवेद संगीत गायन के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, भारत के संविधान का कौन सा संघ केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है? भाग 9 है, 11 है, 7 है, कौन से हैं? पूरे संविधान में अगर देखेंगे तो एक जो है भाग पूरा निश्चित है, कौन सा है वो? अगर भाग 8 की बात करेंगे, भाग 9 में, तो 9 में क्या है? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ठीक ना, स्थानीय स्वशासन। भाग 11 में क्या है? जादू टोना। अच्छा, भाग 7, हाँ, अंकित राजबिंद, ये सही बताएं, जो इसको पूरी तरह से निश्चित किया गया है, ठीक ना, बात सही है। 30-11, ठीक ना, हाँ। तो ये जो है आपका भाग 8 किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? भाग 11, एकदम सही, एकदम सही, डी, रॉयल राजपूत। अंशु मिश्रा, वीडियो को कहे थे आप लोगों से शेयर करने के लिए, आप लोग वीडियो को नहीं शेयर कर रहे हैं बस, हाँ। अंशु मिश्रा जी, बी। 30 का कौन सा होगा? 30 का कौन सा आंसर होगा? कमेंट करके बताइएगा। स्थानीय स्वशासन किस में बताया हमने? 9। 11 में क्या है? 11 में क्या है? हाँ, तो हमने 8 में बताया है, 8 में हमने बताया कि संघ राज्य क्षेत्र, किससे? संघ राज्य क्षेत्र। और 11 में क्या है? जो संघ केंद्र के राज्यों के बीच संबंध को रखता है, भाग 11 में है। और हमने बताया 7 को जो है निश्चित किया गया है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, कोशिका फील्ड, कोशिका फील्ड फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? L.E. वाटरमैन, इयान डोनाल्ड, डेविड हाजेज या अल्फ्रेड नोबेल? तो किसने किया? L.V. वाटरमैन। और अल्फ्रेड नोबेल के बारे में आप लोग जानते हैं, ठीक ना, 12 नगर पालिका। हाँ, 11 में क्या है? 11 में क्या है? तो अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट, क्या है? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, जिसके आधार पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। शिशु मृत्यु दर या IMR किसी विशेष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात में उन शिशुओं की संख्या को इंगित करती है जिनकी मृत्यु की आयु से पहले हो जाती है। 6 महीने, 3 साल, 1 साल या 3 महीने। अगर हम जैसे मृत्यु दर, जैसे अगर शिशुओं की मृत्यु दर पे अगर निकालेंगे, ठीक ना, तो उसमें कैसे निकाला जाएगा? तो हम लोग जो गणना करते हैं साल भर के लिए करते हैं। कितने साल भर के लिए करेंगे कि 1000 पर कितने जीवित बच्चे और कितने मृत्यु बच्चे, इसके आधार पर हम देखते हैं, साल भर का अंतर पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी? एडवर्ड जेनर, जोहान साल्क है, लुई पास्चर है, सियानो कैलमेट है? तो किसके आधार पे? तो ये जो है अगर देखें लुई पास्चर, तो ये पाश्चुरीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था, पाश्चुरीकरण का सिद्धांत इन्होंने दिया था। और एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज किया था इन्होंने। 31 का सी पे भी है, आप लोग कहाँ इतना पीछे हैं भैया? 31 पे अभी कहाँ, कौन है भैया? जेनर,
33, हाँ ठीक। 34 निम्नलिखित में से किस खेल से अंजू बाबी संबंधित हैं? निशानेबाजी है, एथलेटिक्स है, मुक्केबाजी है, हॉकी है। देखिएगा 2024 के जो पेरिस ओलंपिक हुए हैं, एक बार हमने आपको पूरा बताया भी था, तो कितने कितने पदक आए थे और कौन कौन हैं, ठीक ना। और पैरा ओलंपिक तो हो सकता है कि न पूछे, लेकिन पेरिस ओलंपिक जरूर पूछेगा आपसे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है ना। तो ये जो है, अगर देखें अंजू बाबी जो जॉर्ज हैं, ये एथलीट से संबंधित है। और इनका खेल क्या है, इनका जो है खेल क्या है, तो ये जो है लंबी कूद है। कौन सा? लंबी कूद। 2003 में जो है 2003 में ये इन्हें कांस्य पदक इन्होंने जीता है, कांस्य पदक, ठीक ना। और 2005 में भी इन्होंने जीता है, 2005 में भी कांस्य पदक। तो ये एक ऐसी खिलाड़ी है अंजू बाबी, ये इस क्षेत्र में पहली जो है ये जीतने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से के की कमी से हमारी शरीर में होता है रक्त के थक्के की जमने में देरी या स्कर्वी रतौंधी प्रजनन में व्यवधान। तो क्या होता है ये? शिखा सिस्टर, तो ये जो है आपका जो रक्त का थक्का जो जमने में देरी होता है या क्लॉटिंग जो नहीं होता है, इसकी कमी से होता है। तो विटामिन के की कमी के कारण से होता है। स्कर्वी जो है आपका विटामिन सी की कमी से होता है। रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। प्रजनन में व्यवधान की क्षमता जो कमी होती है वो विटामिन ई की कमी से होता है। किसके? विटामिन ई की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1326 है, 1526 है और 1479 या 1632। तो कब है? 1526 पहली लड़ाई। दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556, ठीक ना। 1761 ये द्वितीय युद्ध था और ये तृतीय युद्ध था और ये प्रथम युद्ध था, ठीक ना। इस तरह से पूछता है आपसे। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, कोलकली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? आंध्र प्रदेश का है, अरुणाचल प्रदेश का है, केरल का है, नागालैंड का है। कहाँ का ये? 1526 आंसर 36 का। 36 का, 37 का आप लोग आंसर बताइएगा। 37 का देखते हैं कितने लोग बताते हैं। 37 का कोलकली नृत्य से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछेगा आपसे। नृत्य से संबंधित 1-2 क्वेश्चन पूछेगा ना भैया। एक बार वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग दमदारी से, क्योंकि 3-4 दिन बाद क्लास ले रहे हैं भैया। थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी क्या किया जाए। जैसे आप लोगों का कभी कभी तबीयत खराब हो जाता है ना, अंकित राजबिन जी मिर्ज़ापुर वाले, तो वैसे कभी हमारा भी तबीयत खराब हो जाता है ना। तो ये जो है कोलकली कहाँ का है? ये तो केरल का है। कहाँ का? केरल का है ये। अगर बात करेंगे हम लोग नागालैंड की, ठीक ना, तो ये नागालैंड में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे जो महोत्सव जो होते हैं कौन कौन से हैं? तो ये जो है आपके जैसे हार्नबिल हो गया, हार्नबिल। देखिए एक चीज़ बताते हैं आप लोगों को, देखिए एमटीएस के पेपर जो होंगे, ये मान करके चलिएगा कि 16-17 क्वेश्चन तो एकदम आसान रहेगा जो इसमें से पढ़े हुए हैं आप लोग। 20 तक आसान आप लोगों को मिलेगा ना भैया, 20 तक क्वेश्चन आपको आसान मिलेगा। बस यही होगा कि 4-5 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनाता है, ठीक ना। तो उसको भी आप लोग चाहेंगे तो अगर करंट थोड़ा सा पढ़े रहेंगे अच्छे लेवल से तो मिल जाएगा आप लोगों को, क्योंकि एमटीएस में आपके जीएस और रीजनिंग का ही। नागालैंड के बहुत काले हैं, हाँ नागालैंड के काले हैं क्योंकि जनजातियां हैं ना, वहाँ पे जनजातियां हैं उधर, जो आपके पूर्वी भारत के जो हैं, जो 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है, अधिकतर जो जनजातियां निवास करती हैं, ठीक। तो ये जो है आपका केरल का है। सोंगलांग जो होते हैं आपके अरुणाचल प्रदेश में है सोंग। तो पंडवानी का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य गीत नाटक है, कौन सा है ये? कर्नाटक का, छत्तीसगढ़ का, महाराष्ट्र की, राजस्थान का है पंडवानी। पंडवानी कहाँ का है ये? अर्चना यादव, इंग्लिश। हाँ जीएस और इंग्लिश का ही खेल है भैया ना। इंग्लिश भी आप लोग बढ़िया से थोड़ा सा तैयार कर लीजिए। और 30 तारीख से बताइएगा सबसे पहले किसका पेपर है? 30 तारीख को बताइएगा भैया। ओम मिश्रा जी 30 तारीख को सबसे पहले किसका पेपर है? किसी का है इसमें? अगर हो तो बताइएगा ना। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, बढ़िया लेवल के होंगे तो कल भी उसको करवा देंगे, जिससे कुछ फंसने का क्वेश्चन चांस हो।
तो ये आपके छत्तीसगढ़ का, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का है ये, ठीक ना। हरेली त्योहार कहाँ का है? हरेली, हरेली छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ का है ना। महाराष्ट्र के कौन कौन से लोक नृत्य हैं? लावड़ी जैसे उत्सव जो होते हैं ना, ये सब याद करके रखिएगा। लावड़ी है, तमाशा है, ठीक ना, तमाशा है, काला घोड़ा है, काला घोड़ा, ठीक ना। ये सब अधिकतर याद करके रखेंगे आप लोग। राजस्थान के कौन कौन से हैं? हमने बताया था कि जो उत्सव या नृत्य, लोक नृत्य जो मनाए जाते हैं, तो ये 13 ताली, 13 ताली, घूमर है, घूमर है। उसके बाद देखेंगे तो कालबेलिया है, कालबेलिया, ठीक ना। राजस्थान के हाथी उत्सव भी मनाया जाता है यहीं पे, हाथी उत्सव। अगर राजस्थान का पूछ लेगा तो, ठीक ना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपसे, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये आपके जो है छत्तीसगढ़ के। उगादी कहाँ का है? क्वेश्चन नंबर 39, बियॉन्ड द लाइन्स पुस्तक के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा है, बीवी गिरी है, या कुलदीप नैयर है, अमर खयाम है। विष्णु शर्मा के अधिकतर आपसे पूछेगा तो पंचतंत्र पूछता है। हितोपदेश, कौन सा? हितोपदेश, हितोपदेश, ठीक ना। पंचतंत्र, पंचतंत्र, ये सब आपसे पूछ लेगा तो किसके होंगे? वो विष्णु शर्मा के होंगे। कुलदीप नैयर, द बियॉन्ड ऑफ लाइन्स, किसके? कुलदीप नैयर के हैं। नहीं सर, ओम मिश्रा किसी का नहीं है 30 तारीख को। अच्छा, कुछ लोगों का तो एडमिट कार्ड जो है निकल गया होगा, बता दिया होगा ना, कुछ लोगों का एडमिट कार्ड बता दिया होगा एमटीएस का। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब किया गया था, यानी कि अधिनियमित कब किया गया था? 1985, 1986, 1990 है, 1992 है। तो उपभोक्ताओं पे यानी कि जो संरक्षण यानी कि नियंत्रण रखने के लिए ये अधिनियमित पारित किया गया था। ये कब किया गया था? तो ये जो है 1986 में किया गया था। कब? 1986 में। मेरा कानपुर में है, अंकित राज बिंद जी, हाँ आपका कानपुर में है। अच्छा अच्छा, चलिए अच्छी बात है। तो सबसे पहले लग रहा है आप ही का है बिंद जी ना, सबसे पहले लग रहा है आप ही का है। तो आज के शायद 40 क्वेश्चन थे क्या? आज के जो है 40 क्वेश्चन ही थे ना। तो कल जो है आंसर 40 का बी, ठीक जी सर। और बताइए आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक आप लोग? पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? शुरू में तो हम पूछ नहीं पाए आप लोगों से क्योंकि उतने लोग आए भी नहीं थे, ठीक ना। कल और दमदार क्वेश्चनों के साथ हम लेकर के आएंगे, हाजिर होंगे ना भैया। दमदार क्वेश्चनों के साथ कम से कम लेके आएंगे, 50-60 क्वेश्चन 1 घंटे के अंदर कराएंगे ना। तो मिलते हैं कल जो है अपने इस निर्धारित समय पर 8 बजे कल। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।